हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट प्राण वायु। और हमारे साथ हैं भव्य अग्रवाल, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हो, और आपकी जो जर्नी थी, स्पिरिचुअल जर्नी, वो आपकी 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुई थी, राइट? सो फर्स्टली वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ टेल मी, आपकी 10th क्लास में ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज मैं देखती हूँ कि आजकल हम लोग जो है पीपल आर स्टार्टिंग देयर जर्नी एट 24-25। पहले तो बहुत ही 50-60 में होता था। सो कैसे, लाइक व्हाट वाज द कॉलिंग? ओके, सो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं 9th के आसपास की मेरी बात है एंड तब मैं जिन दोस्तों के साथ तब आपको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैं जिन दोस्तों के साथ था, दे ऑल वर इन सम बैड इन्फ्लुएंसेस। तो उसी एज में आप इमेजिन नहीं करेंगे, तो मतलब उसी एज में स्मोकिंग थोड़ा सा करना कभी ट्राई, थोड़ा सा ड्रिंक कभी ट्राई किया। तो वो सब मैं उस एज में कर रहा हूँ। तो 8th की ये बात है, शायद 8th 9th एंड 10th। तो एक टाइम ऐसा आया कि 10th में व्हेन आई फेल सिक, तो मेरे को बहुत बीमार हुआ। तो टाइफॉइड, जॉन्डिस और मलेरिया बैक टू बैक 1 by 1 हुआ। सो आई वॉज क्वाइट हेल्दी एंड उसके बाद आई बिकम वेरी थिन। तो एट दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर कि आई थिंक इट्स अराउंड 6th of June 2010। तो उस टाइम के आसपास माई फादर वेंट समवेयर, ठीक है, वो कहीं पर गए, मॉर्निंग का कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार कुछ अटेंड करने गए। अच्छा, मेरे पिता के बारे में ये है कि वो हिटलर जैसे पर्सनालिटी थे उस टाइम पर। नाउ इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन एंड अ ग्रेट पर्सन। बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे पापा घर आ रहे हैं तो कर्फ्यू जैसा सीन लग रहा है घर पे, हम ऊपर जा रहे हैं अपने कमरे में एंड जैसे होता है कि दिखाने के लिए पढ़ाई करना है या दिखाने के लिए थोड़ा अवॉइड करना है, तो वो सब चलता था। तो सोच सकते हैं कि कैसा माहौल तब पेरेंट्स का था। तो उस टाइम पर ही वेंट समवेयर एंड उन्होंने आज दिन तक शायद उस टाइम तक मुझसे कभी पूछा नहीं कि प्यार से कि हाउ आर यू, ऐसा कुछ। उस दिन पहली बार वो सुबह आए घर और मैं बीमार हूँ, मैं कहीं पे ऐसे ही रेस्ट कर रहा हूँ, तो आए और पूछते हैं कि हाउ आर यू। एंड वो जब मैंने सुना तो मेरे को शॉक लगा कि कैसे पूछ रहा है ये इंसान। एंड वो शॉक मुझे ही नहीं लगा, मतलब घर वालों में भी सबको वो शॉक लग रहा था। एंड फिर दूसरे दिन सारे घर वाले वहाँ गए एंड वो भी चेंज। एंड उसके बाद फिर घर वालों के जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो सब जा रहे हैं एंड सारे लोग चेंज होकर कहीं से आ रहे हैं। दैट मेड मी कॉल समवेयर कि यार ये क्या है, ये कैसे चेंज हो रहे हैं। वो पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ फील होना शुरू हुआ एंड उस वक्त फिर मैंने 4th डे डिसाइड किया कि भाई मेरे को भी जाना है। 4 दिन का ही वो उनका कुछ क्लास था जो मेरे पहले मेंटोर बने। तो चौथे दिन मैंने सोचा कि यार मेरे को जाना है एंड 4th डे मैंने ज़िद करी। ज़िद करने के बाद भले ही मैं सिक था, मैंने ग्लूकॉन डी भरा बॉटल में एंड मैं ऐसे तैसे करके वहाँ पहुँच गया। तो इट वाज अ योगा क्लास, योगा के ऊपर था, जिसमें आपको अष्टांग योग, सारे योग के सारे जो भी चीज़ें हैं वो सिखाया जाता है एंड वहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिखाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बट खैर उस टाइम की समझ के हिसाब से सब कुछ बाउंसर था, वो कुछ समझ आ नहीं रहा। मतलब स्पिरिचुअलिटी भी था और योगा भी था। हाँ, तो योगा के जैसे 8 हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो सारी चीज़ों के ऊपर क्लास थी एक तरीके से। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला 2 घंटे, मेरे तो सब बाउंसर था, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इस इंसान जैसा कुछ बनना है। सो ही वॉज अ हीलर, ही वॉज अ थेरेपिस्ट, ही इज़ अ ट्रेनर, ही बिकेम माई फर्स्ट मेंटोर। आज तो खैर अच्छे दोस्त हैं। तो उनसे जब मैं मिला तो उनकी जर्नी इंस्पायर करी मुझे इस फील्ड में आने के लिए। एंड 10th 11th मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया और उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया, मेडिटेशन किया बहुत ज़्यादा, जो भी उनके बुक्स थे सारे पढ़े, जो भी ऑडियो सीडीज़, कैसेट्स, डीवीडीज़, प्रोग्राम, सब कुछ अटेंड किया। एंड जब ये सेल्फ वर्क किया उसके बाद फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो उनकी प्रोफाइल में जो कुछ था मेरा था कि भाई मेरे को सब करना है। क्या क्या था? तो स्टार्टेड फ्रॉम योगा, फिर रेकी था उसमें, फिर टैरो कार्ड रीडिंग था, तो उसी में एक नीचे NLP था, फिर क्लिनिकल हिप्नोसिस वहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा।
तो मैंने वो सारी चीज़ें ही करी हैं. हाँ, NLP भी किया है. NLP करा है, कैंडल हीलिंग होता है, एंजल हाँ. थेरेपी होता है, कलर थेरेपी. तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट Yeah. एंड मैंने वो सब कुछ आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो दिस सब्जेक्ट एंड आई थिंक 10th 11th 12th मैंने ये सब कर लिया. एक टारगेट उसमें रह गया था, दैट वाज क्लिनिकल हिप्नोसिस. सो वो मेरा फिक्स था कि मेरे को करना है, बट हिप्नोसिस सो घर वाले अलाउ नहीं करते कि ये क्या है, ये क्यों सीखना है वगैरह. तो उसी से जुड़ी हुई फील्ड साइकोलॉजी थी, तो मैंने सोचा कि साइकोलॉजी में एंटर करेंगे एंड धीरे धीरे देखते हैं कभी हिप्नोसिस सीखेंगे. तो कमाल की बात यह है कि हिप्नोसिस में उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट से किया था, आज उसी इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी मैं रन करता हूँ. सो दैट काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन वर्कड फॉर मी एंड हाँ, मतलब रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री. तो या